नमस्कार। जो किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, बाद में हरियाणा साथ में आया, फिर अब वेस्टर्न यूपी से भी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे फैलता जा रहा है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उसके अलावा गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दक्षिण से तो आ ही रहे हैं किसान। धीरे धीरे फैलता जा रहा है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो अभी भी साइको ऑप्स खेल रही है। कल की मीटिंग ये भी जायज़ा लेने के लिए थी कि ये जो किसान हैं, इनका जो संकल्प है वो कितना मजबूत है, इनके इरादे कितने मजबूत हैं। कल जो किसान नेता गए थे, खबर हमने पढ़ी कि जब 3 घंटे मीटिंग चली, उसके बाद कृषि मंत्री ने कहा कि आइए चाय पीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, चाय पीने से मना कर दिया उन्होंने कहा आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको लंगर खिलाएंगे, जलेबी खिलाएंगे। किसान बिल्कुल भी मूड में नहीं है झुकने के या पीछे हटने के, और सरकार अभी तक, मैं अभी सुन रहा था कुछ देर पहले कृषि मंत्री को, सरकार अभी तक डिनायल मोड में है। अभी तक उसको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा, या वो मानने को तैयार नहीं है कि समस्या कितनी गंभीर होती जा रही है। मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के 52 ज़िलों में किसान जो हैं वो चक्का जाम करेंगे कल, मध्य प्रदेश के 52 ज़िलों में। ठीक है, ये फार्म बिल जो है, जो फार्म एक्ट्स है कानून, उनके खिलाफ, और ये मांग उनकी है कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उसको बहाल किया जाए। उसके अलावा वो एंटी कॉर्पोरेट डे भी मनाएंगे कल मध्य प्रदेश में। और मंडी बोर्ड के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मुलाजिम हैं, उनको जिनके ड्यूज़ नहीं मिले हैं, तनख्वाहें नहीं मिली हैं, वो भी उनके साथ शामिल होंगे। करीब 9,000 ऐसे मुलाजिम हैं, एग्रीकल्चरल मंडी बोर्ड ऑफिसर एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन, 9,000 के करीब ऐसे उनके सदस्य हैं जो कल हड़ताल का हिस्सा बनेंगे। उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह बोले। अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं। इनके पिता चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री भी रहे हैं, और ये वेस्टर्न यूपी के बहुत बड़े नेता हैं। तो इन्होंने कहा है कि जितने भी ज़िले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में, कल वहाँ धरना दिया जाएगा इनकी जो पार्टी है उसके द्वारा। इनका ये कहना है कि इन्होंने प्रैक्टिकली मतलब एमएसपी ख़त्म कर दी है बहुत सारे राज्यों में। जैसे बिहार का उन्होंने जिक्र किया कि एपीएमसी जो मंडीज़ थी, उनको नीतीश कुमार ने एक एक करके डिसमेंटल कर दिया था 2006 ही में। तो इसलिए एमएसपी बेस्ड कोई प्रोक्योरमेंट स्टेट में होता नहीं है। वैसे एक बात और भी है बिहार की, जहाँ तक बात है, लोग अक्सर कहते हैं कि ये जो पंजाब से आ रहे हैं, ये एसयूवीज़ में आ रहे हैं और ये मतलब खाए पिए लगते हैं। अरे पंजाब का किसान है, अच्छा कमाता है, पूरे देश के लिए गेहूं पैदा करता है, एक्सपोर्ट भी होते हैं, और वो आपके एक छवि स्टीरियोटाइप किसान की है कि आंखें सूनी होनी चाहिए, मैले कुचैले कपड़े होने चाहिए, आसमान की तरफ देख रहा हो, सूखी ज़मीन हो। पंजाब हरियाणा के किसान ऐसे नहीं हैं, वेस्टर्न यूपी के किसान ऐसे नहीं हैं, ये हैसियत वाले किसान हैं। और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार की जो जोत है, जो एकरेज है, बहुत कम है लोगों के पास। अमूमन 2 एकड़, जितनी भी 2.5 एकड़ की एकरेज है, उसमें जो वो उगता है वो अपने लिए उगाते हैं। तो वहाँ पर इतना सब कुछ प्रोक्योर करने को होता ही नहीं है। धान होता है ज़रूर, लेकिन गेहूँ की जहाँ तक बात है, छोटी छोटी एकरेज होती है। उसके अलावा ये अजीत सिंह का कहना है, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी एमएसपी बेस्ड जो प्रोक्योरमेंट है वो ठीक तरह से लागू नहीं हो रही है। ये अजीत सिंह वैसे कृषि मंत्री थे खुद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसके अलावा साथ साथ एक और डेवलपमेंट हो रही है। हम तो ये चाहेंगे कि सरकार अपने प्रमाद से, निद्रा से जागे और कन्फ्रंटेशन का रास्ता ना अपनाए। सरकारें बनी ही इसलिए होती है कि जनता की सेवा करें, हाकिम या मालिक नहीं होते। आज इनके मैं तेवर देख रहा था कृषि मंत्री के, वो कह रहे थे कि सरकार बात करने को तैयार है। अरे आप तैयार है माने क्या मतलब? आपका काम है भाई, आप सरकार क्यों हैं? इसलिए है ना कि अगर आपके जो लोग हैं जिन्होंने आपको बनाया है, यहाँ बिठाया है, उनकी समस्याएं हैं, उनको आप सुनिए। ये आपका फ़र्ज़ है, तैयारी की बात नहीं, ये आपका फ़र्ज़ है, ये आपको करना है। अब ये मालूम नहीं इनको कब समझ में आएगा और जनता को कब समझ में आएगा कि ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हैं, सरकारें हैं, हाकिम या मालिक नहीं है। दूसरी तरफ एक वो जो गैंग बना था, पूरा गैंग शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता इस्तेमाल करना, जिन्होंने ऐसे शब्द दिए थे, अवार्ड वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू गैंग, लटेंस गैंग, खान मार्केट गैंग, वो बिल्कुल खामोश है।
वो सिर्फ खालिस्तानी कह रहा है, देशद्रोह का काम कर रहा है। मतलब एक स्टैंडर्ड टेक्निक है कि जो जिससे तुम सहमत नहीं हो, जो तुम्हारा विरोध कर रहा हो, उसको गाली निकाल दो। खालिस्तानी अगर सिख आ रहे हैं तो, कांग्रेसी अगर हरियाणा से आ रहे हैं तो, वामपंथी हैं ये तो, ठीक है, ये तो मतलब वो लोग हैं जो बिचौलिए हैं, क्योंकि ये अच्छे खाते पीते लोग हैं। तो वो लोग चुप हैं इस वक्त, मतलब सिर्फ यही बातें कर रहे हैं। वो चुप हैं क्यों? क्योंकि पंजाब में खासकर इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर रहे और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सज्जन सिंह चीमा ने, वो खिलाड़ियों को वो संपर्क में हैं और उनको मना रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि अपने अपने अवार्ड जो हैं वो वापस करें। अर्जुन अवार्ड हो, पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, वापस करें, ये दिखाने के लिए कि वो सब किसानों के साथ खड़े हुए हैं। 30 खिलाड़ी मान गए हैं। इन 30 खिलाड़ियों में मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग भी हैं जो ओलंपिक्स में खेले हैं और कॉन्टिनेंटल मेडल विनर्स हैं। 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक टीम थी उसमें गोल्ड मेडल जीता था भारतीय टीम ने, उसमें गुरमेल सिंह और सुरेंद्र सिंह सोडी भी हैं जो मान गए हैं। हाँ, और उसके अलावा ये ग्रुप राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहा है और 5 दिसंबर को अपॉइंटमेंट ले रहा है ताकि अपने अपने मेडल, अपने अपने अवार्ड वापस कर सकें। इन्होंने पूरे दुनिया में देश का नाम ऊंचा किया है। सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों से ये हीरो या एक्टर वैक्टर नहीं बने, मशहूर नहीं हुए हैं, पूरी दुनिया में देश का नाम ऊंचा किया है। मैं देखना चाहूँगा कि वो लोग कहाँ हैं, किन बिलों में छुपे हुए हैं, किन दड़बों में हैं, इनके बारे में वो क्या कहते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है। बहरहाल अब देखना बाकी है कि सरकार अड़ी रहती है, कन्फ्रंटेशन करती है या सहयोग करती है, सुनती है। सरकारें इसलिए होती हैं, जैसे हमने कल भी कहा था, जनता सरकारों के लिए नहीं होती, वो चुन लेती है एक दफ़े, उसके बाद सरकारें जनता के लिए होती हैं। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जब तक बातचीत चल रही है, ये जितने भी कानून बनाए हैं वो तो बहाल कर दें। और आखिर में जाते जाते अदालत तक जाने का हक वापस ले लिया है। आप सिर्फ मतलब एसडीएम के ऑफिस जा सकते हैं या डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जा सकते हैं, ज़्यादा हुआ तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस, अदालत में नहीं जा सकते आप। क्यों भाई? किसानों का ये हक छीनने वाले आप कौन है? आपने उनसे पूछा था क्या? सलाह ली थी क्या? वो स्टेक होल्डर्स हैं। ऐसे ही एक तरफा सब कुछ लाद देना। अब बात बढ़ती जा रही है, समय रहते चेत जाए बेहतर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसने कल एक मीटिंग बुलाई। जो जितने भी डॉक्टर्स हैं पूरी देश के, उनको ये कहा है कि 11 दिसंबर को 12 घंटे के लिए अपनी सेवाएं वो स्थगित कर दें। जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं, उनको स्थगित कर दें, सिवाय उन सर्विसेज के जो कोविड से जुड़ी हुई हैं और इमरजेंसी सर्विसेज हैं, लेबर रूम जहां प्रेगनेंसीज की सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्जरीज हैं और इंटेंसिव केयर हैं। इनको छोड़कर बाकी जितनी भी नॉन एसेंशियल, गैर ज़रूरी, मतलब ज़रूरी तो सब होती है हेल्थ केयर, लेकिन जो टाली जा सकती हैं वो 12 घंटे के लिए स्थगित कर दें। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा है कि जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उनको भी सर्जरीज वगैरह में हिस्सा लेने दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जो है उसमें 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, 58 सर्जरीज ऐसे हैं जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट सर्जन जो हैं, जो आयुर्वेद के ट्रेंड हैं, उनको अलाउ किया जाएगा, उनको इजाज़त दी जाएगी कि वो ये सर्जरीज कर दें। तो इनका ये कहना है कि वी सी ए पॉलिसी टिल्ट टुवर्ड्स व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज मेडिकल प्लूरलिज्म एडवोकेटेड सच मूव्स विल रिंग द डेथ नेल फॉर मॉडर्न मेडिसिन। ये राजन शर्मा का कहना है, आईएमए के नेशनल प्रेसिडेंट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। हम एक ऐसी नीति देख रहे हैं, एक नीति की तरफ झुकाव देख रहे हैं जिसको कहा जा रहा है कि ये तो स्वास्थ्य की विविधता, स्वास्थ्य सेवाओं की विविधता है, मेडिकल प्लूरिज्म है। और जहाँ वन नेशन वन मंडी की बात हो रही है, वन नेशन वन लैंग्वेज की बात हो रही है, यहाँ तक कि इशारे किए जा रहे हैं कि वन नेशन वन रिलीजन की बात हो रही है, वहाँ वन नेशन और ये मल्टीपल मतलब प्लूरल मेडिकल सर्विसेज समझ में नहीं आया। बहरहाल इनका ये कहना है कि इससे जो वैज्ञानिक पद्धति है एलोपैथी की, सर्जरी की, उससे उसमें व्यवधान पड़ेगा और ऐसे लोग आ जाएंगे जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है। वैसे भी मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी बड़े नेता जब बीमार पड़ते हैं तो आयुर्वेद का इलाज क्यों करवाते हैं? विदेशी अस्पतालों में क्यों भागते हैं? देश के ही महंगे अस्पतालों में क्यों जाते हैं जो एलोपैथिक हैं? अभी प्रधान सेवक के सलाहकार थे आयुर्वेद के, उनको कोविड हो गया और वो एक एलोपैथी के अस्पताल में ही उनका देहांत भी हुआ।
तो जब अपने सर पर आती है तब तो आप एलोपैथी की तरफ भागते हैं, और वैसे जो है आप ऐसे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अनाड़ी के हाथों में जैसे चीज़ें चली जाए ना, वही हो रहा है इस वक्त। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो स्टैंड है, उनका जो कहना है वो बहुत वाजिब है। आयुर्वेद को आयुर्वेद रहने दीजिए और एलोपैथी को एलोपैथी रहने दीजिए, दोनों को मिलाइए मत। बहुत साल पहले एक पार्टी का नारा था भय मुक्त समाज, मतलब खौफ, ऐसा समाज जिसमें खौफ ना हो, डर ना हो। लेकिन वो कितना समाज हमारा आज के दिन भय मुक्त है आप सबके सामने है। खौफ बिल्कुल नहीं है या कितना है ये भी आपके सामने है। मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं शक्ति प्रकाश, उन्होंने एक कविता लिखी है, तो रोज़ की तरह आज के शो का समापन भी कविता से। उसमें उन्होंने साले शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे मुझे थोड़ा सा एतराज़ था कि साले शब्द, मेरी जो ऑडियंस है लाखों में है और पूरी दुनिया में तो उससे भी ज़्यादा है, उनको पसंद ना आए, क्योंकि साला माने बीवी का भाई और किसी को साला कहना ये इम्प्लाई करता है कि तुम्हारी बहन मेरी बीवी है, और जिस तरह की सोच हमारे यहाँ पर है, तो मुझे साले शब्द से थोड़ा एतराज़ था। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कुछ और शब्द भेज दिया। उन्होंने कहा आप साले की जगह अगर आप चाहें तो नालायक भी लगा सकते हैं, इकलौता भी लगा सकते हैं, हाँ, तेरा भगवान भी लगा सकते हैं। तो बहरहाल आइए आप चुन लीजिए आप कौन सा लगाना चाहेंगे। मैं उनकी ओरिजिनल पोएम पढ़ देता हूँ। शक्ति प्रकाश कहते हैं, और ये आप समझ जाएं कहाँ किससे बात कर रहे हैं। मुझको तो मरने का डर है, मुझको तो मरने का डर है, तू भी साले कौन अमर है। मुझको तो मरने का डर है, तू भी साले कौन अमर है। दिल दरिया या पेट समंदर, दिल दरिया या पेट समंदर, रहने दे सब मुझे खबर है। मुझको तो मरने का डर है, तू भी साले कौन अमर है। दिल दरिया या पेट समंदर, रहने दे सब मुझे खबर है। मैं उनको अच्छा लगता हूँ, मैं उनको अच्छा लगता हूँ, मगर यहाँ भी अगर मगर है, मगर यहाँ भी अगर मगर है। बड़ा शेफ़ है मगर किचन में, बड़ा शेफ़ है मगर किचन में खटर पटर है, कटर पटर है। बड़ा शेफ़ है मगर किचन में खटर पटर है, पटर पटर है। अरुण शौरी ने एक दफ़े कहा था कि सिर्फ रसोई से प्लेटों की आवाज़, बर्तनों की आवाज़ आ रही है, खाना नहीं आ रहा। सरकार की जो परफॉर्मेंस थी उसको लेकर कहा था। बड़ा शेफ़ है मगर किचन में खटर पटर है, पटर पटर है। जिंदा लौटा वो लाइन से, बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। तुझको देखें किसको फुर्सत, तुझको देखें किसको फुर्सत, मत रो बाबू बड़ा शहर है। तुझको देखें किसको फुर्सत, मत रो बाबू बड़ा शहर है। यही है हासिल तेरी दुआ का, यही है हासिल तेरी दुआ का, कहीं पे मातम कहीं कहर है। यही है हासिल तेरी दुआ का, कहीं पे मातम कहीं कहर है। चलो चलेंगे वहाँ पे शक्ति, शक्ति प्रकाश कवि। चलो चलेंगे वहाँ पे शक्ति, एक आध इंसान रहे जिधर है। चलो चलेंगे वहाँ पे शक्ति, एक आध इंसान रहे जिधर है। रहिए चलकर अब ऐसी जगह, रहिए चल अब ऐसी जगह कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम जुबां कोई ना हो, गालिब साहब ने कहा था। और बाबा बुल्ले शाह ने भी कहा था, चल बुलिया चलो थे चलिए जिथे वसन सारे अन्ने, जहाँ सब अंधे रहते हो। ना कोई साड़ी ज़ात पछाणे, ना कोई सानू मने, ना हमसे कोई हमारी जाति पूछे और ना ही हमें को मानता हो। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम जुबां कोई ना हो। चलो चलेंगे वहाँ पे शक्ति, एक आध इंसान रहे जिधर है। मुझको तो मरने का डर है, तू भी साले कौन अमर है। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।